झांसी पंचकुला रोड से कोतवाली की तरफ फुटपाथ पर अस्थायी ठेला लगाकर व्यवसाय करते हैं। पिछले कुछ दिनों से नगर निगम झांसी का अतिक्रमण दस्ता पंचकुला रोड से कोतवाली की तरफ पर सभी रेहड़ी पटरी दुकानदारों को यहां से हटा रहा है। इस क्षेत्र में ठेला पटरी दुकानदार अतिक्रमण के कारण बहुत परेशान हैं। जगह जगह पर हो रहे अतिक्रमण के कारण फुटपाथ दुकानदारों को दुकान लगाने में बहुत परेशानी हो रही है। इस क्षेत्र में कई व्यापारिक संस्थान निर्मित है, लेकिन उनमें पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं दी गई है। उन व्यावसायिक संस्थानों पर आने वाले सभी ग्राहक रोड पर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिस कारण उस क्षेत्र में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। इन गरीबों की अस्थायी दुकानें हटाए जाने से गरीब दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उक्त समस्याओं को लेकर दर्जनों की संख्या में रेहड़ी पटरी दुकानदार संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप को अपनी व्यथा सुनाई। दुकानदारों को समस्या से निजात दिलाने हेतु डॉक्टर संदीप रेहड़ी पटरी दुकानदारों का प्रतिनिधित्व करते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां अपर नगर आयुक्त से दुकानदारों से संबंधित समस्या पर विस्तार से चर्चा हुई। डॉक्टर संदीप और समस्त दुकानदारों को आश्वासन देते हुए अपर नगर आयुक्त ने कहा कि जल्द से जल्द रेहड़ी पटरी दुकानदारों को रोजगार के लिए स्थान आवंटित कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मुनिया परेशान कर रहा है। ये नंगा नंगा भाई कर रहा है परेशान। गाड़ी फिर आती है फिर जाती है, थोड़ी बंद करवा जाते हैं। तो तराजू बांट छुड़ा ले को के नहीं। अब बस सब्जी धरी सुबह सकान से हरिशंकर प्रजापति। क्या भैया इतने दिन हो गए, हमारी माता जी वहाँ पर सब्जी लगाती थी। इसके बाद में माता जी बुजुर्ग हो गए, उसके बाद हम लगाने लगे, अपने बच्चे उसी से गुजारा करते हैं सब्जी लगा के। अब नगर निगम वालों के अतिक्रमण वालों के द्वारा हम लोग इतने सताए जा रहे हैं, इतने से ज़्यादा सताए जा रहे हैं कि आए दिन वो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारी सब्जी फेंक देते हैं, तराजू बांट उठा ले जाते हैं। अब उनके वहाँ लगावे इतना मुश्किल हो गया है। पंचकुला से लेके और कोतवाली जाने में जितने छोटे दुकानदार हैं, जो माता जी हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनसे बहुत असभ्य व्यवहार हो रहा। तो आपके पुलिस वाले काम करते हैं, क्या कहते हैं, अतिक्रमण दस्ता। ये माँ बहन की गाली देके गंदे शब्दों में उच्चारण कर रहे हैं। सुनते हैं ना आप? सुनिए, माँ है, मतलब हमें मलाई सही बनी है हमारी की। दूसरा क्या है कि इन लोगों को रोज वहां से बदतमीजी करके हटाया जा रहा है। यानी कि फल मतलब सिर्फ 200 रुपए कमा रहे थे, समझे ना? 200 रुपए कमाने के लिए अगर ये अपना जीवन यापन कर रही, तो योगी जी के राज में ये संभव है ही नहीं है कि इन लोगों को उठा के फेंक दिया जाए, सब्जी फेंक दी जाए या इनका जिंदगी बर्बाद कर दी जाए। आप समझ ना बहन जी? और उसके बाद वो जाके यहाँ से हटो और किससे कह रहे हो हमारी तनख्वाह तुम लोग तो नहीं हटाएंगे। उस दिन हम भी कह रहे थे, कहते हमारी तनख्वाह हमारे घर पे पहुंचा दो, कहते हम बिल्कुल नहीं आएंगे। अतिक्रमण दस्ता रात के समय पे आते तब यादव जी कौन नाम है? आप कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि वो पार्किंग की गई थी, तो वो कहते तुम इस चक्कर में नहीं बढ़ो, कहते पार्किंग बड़े लेवल पे है तो वो गरीब लेवल पे। इन्होंने ये कहा, आप सुनो बहन जी, कि बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी, हम दलिया में बेला है, अब हमारे फलन में लात मार रहा है, हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इससे अच्छा तो ये आप इन गाड़ियों को हटवा दो, अतिक्रमण हो जाएगा। हमारे से इतना निवेदन है, हम लोग सरकार के साथ में, आपके साथ में सिर्फ हम लोग से निवेदन है कि आप तो स्थायी जगह दे दो। आप स्थायी जगह की सुनो तो आप ताज्जुब की बात, रसीद भी बनी हुई है। रसीद कहाँ हो जाए? जो आप यहाँ से रसीद कटवाई, आप देखो, आप देखो, इनसे रोज पैसा लो। आप अगर ये 200 रुपए कमा रहे हैं, 100 आप रख लो, लेकिन फलों में लात मारना, बदतमीजी करना, गंदी करना, या ये गंदे शब्द बोलेंगे अगर आपका पुलिस प्रशासन, यकीन मानना तो यहाँ पे जेलों में जाएंगे, हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि एक बात सुनो माता दीदी, आप बताना, हो सकता आपकी माँ की उम्र भी देखी, इन बेचारे ये रो रही हमारे लिए आगे, या कोई बता दीजिए। हाँ, किसी के मतलब खाने पीने की चीज में पैर वैसे लगा ले, हाथ से उठवा ले, जब करवा ले, वो सब ठीक है, लेकिन खाने पीने की चीज पे पैर वैर मारना ही ठीक नहीं होगा। इनका यही है, सही हम उनको जगह हमने देख ली जगह दीदी, ठीक है। दीदी सुनो तो मार्किंग वगैरह हो जाने दीजिए, कितने लोग आ पाएंगे वहाँ पे, ये सब हम जांच। क्या आश्वासन मिला? ऐसा है, अपर ये रेलवे पटरी दुकानदार हैं जितने भी हैं, और पचकुनिया से खंडेराव गेट से लेके वहाँ तक, पचकुनिया से लेके कोतवाली तक बैठते हैं।
पहले भी है, एक बार हो चुका है। जब माननीय लोगों के पास आप गए थे और किसी ने साथ नहीं दिया तो हम इन्हें बैठा ला था। आज दोबारा इनके साथ यही एक अवसाप है कि इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। एक गरीब जो माँ बहन है, ये लोग जितने भी लोग हमारे खड़े हुए हैं, आइए माता जी, तो इन लोगों के ये बेचारी अपने सुबह से शाम तक सिर्फ 200 रुपए की व्यवस्था के लिए वो डलिया लगा रहती हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ के इस राज्य में सब लोग अपने आप को खुश महसूस करें, सुखाली महसूस करें, इसके लिए वो बेचारे मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को दुला झोंक रहे हैं। लेकिन वहीं पे ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये अपने पिता का आधिपत्य समझते हुए इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं पुलिस फोर्स में, क्या कौन सी फोर्स होती है यहाँ की, अतिक्रमणधारी हैं, जो वो यहाँ माँ बहन की गाली से जो संबोधित करते हैं, गाली गलौज करते, डलिया में मालात मारते, उन्हें भी हम यहाँ समझाना चाहते हैं कि ये बदतमीजी छोड़ दो, क्योंकि ये कोई तो माँ के बराबर है, कोई को बहन मान सकते है, कोई बेटा है। जी झांसी अपना है सुंदर बनाने के लिए किसी की आत्मा को मत दुखाओ। अगर ऐसा करते हो तो अगली बार मैं डॉक्टर संदीप साहू और संघर्ष सेवा टीम आपके अपोजिट में वो काम करेगी जिसे योगी आदित्यनाथ को खुद यहाँ पे आके यह कहना पड़ेगा कि वास्तव में यह गंदे लोग हैं। और यही समझाने के लिए मैं आज माननीय से मिला यहाँ पे नगर निगम में, नगर आयुक्त से, अपर आयुक्त जी से, और उनसे निवेदन किया। महानता है उनकी दीदी की, बहन जी की यहाँ पे उनकी, कि उन्होंने ये कहा है कि ठीक है हम 3-4 दिन के अंदर सारी व्यवस्था इनकी करते हैं और कल से लोग अपना लगाएं, इनके कोई नहीं बोलेगा, कोई अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। उनके मानवीय जो आचार विचार थे अपर आयुक्त जी के, उनसे हम लोग पूर्णतः सहमत हैं और निवेदन करना चाहते हैं इस नगर पालिका में हम सभी लोगों से कि झांसी में किसी भी पटरी दुकानदार से किसी तरह का कोई भी अभद्रतापूर्ण अगर काम हुआ तो उसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। आपको इन्हें प्यार से बैठा के, झांसी की जनता है, इन्हें प्यार से बैठा के जिस तरह से नियम हो आपके, जो आपका कर्तव्य हो उस हिसाब से करिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई भी अनैतिक काम करने पे कोई खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो, मैं डॉक्टर संदीप साहू इन सारे गरीबों के साथ खड़ा हूँ। धन्यवाद करना चाहता हूँ।